जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आई हूँ आपके समक्ष। बोलने में कोई भूल चूक हो तो संगत जी, गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। शुक्राना मेरे बच्चों को रोज़ लाइव ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरे पति अंकल के अंग संग रहने के लिए। शुक्राना मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरी बहनों के साइड से। शुक्राना मेरे मायके वालों के साइड से। शुक्राना मेरे ससुराल वालों के साइड से। शुक्राना शुक्राना भूल चूक माफ़ गुरु महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज पिछले इतने टाइम से कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन वही हर रोज़ की तरह क्या नेगेटिविटी आती है, क्या आलस आता है कि आज करती हूँ, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, तो ऐसे ही रोज़ ऐसे ही होता है। हाँ, ये भी सच है कि मामा आजकल आए हुए हैं, जिनकी जो पहले भी मैंने बोला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गुरु महाराज को पता है, वही उनको ब्लेस कर रहे हैं और हील भी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वो आजकल मेरे पास आए हुए हैं, तो थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया है मामा के कारण। तो मुझे ज़्यादा बच्चे और मामा इनका ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए मेरा टाइम निकल जाता है, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड अंकल यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और पोस्टिंग है उनकी, तो वो वीकेंड में आते हैं। कभी कभार वो फोर्टनाइट में, वंस इन अ फोर्टनाइट आते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरा काम बढ़ जाता है, मुझे मुश्किल पड़ जाती है, तो सारा ही मुझे खुद ही करना पड़ता है। गुरु महाराज देखते हैं। कभी कभी तो गुरु महाराज की पूजा भी बहुत लेट हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत गुरु महाराज सच्चे मन से बिठा ही लेते हैं अपने पास। और मंत्र जाप भी ज़्यादा होता नहीं है। गुरु महाराज आपको सब पता है क्या नेगेटिविटी है, क्या अजीब सा भारीपन है शरीर में, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप तो बोल रहे थे कि मैं आपके घर में विराजमान हूँ, कोई भी तेरे बच्चों का बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ गुरु महाराज, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन वो भी है कि आपने साथ में ये भी बोला है कि अपने कर्म चंगे रखो, पिछला जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे
जैसा करोगे तो वैसे ही सामने आएगा। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी, कान पकड़ के माफ़ी। गुरु महाराज, बहुत सारी बातें ऐसे घर में हो जाती हैं कि हम उनकी निंदा नहीं बोलते हैं, लेकिन हो ही जाता है जब हम बात करते हैं, सिस्टर्स बात करते हैं, मम्मा के साथ बात करते हैं या किसी और के साथ करते हैं। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि हम किसी और की बात ना करें, किसी और के बारे में ना बोलें। जैसे कि आपने बोला है हमें, हम आपकी संगत है तो हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और सुननी भी नहीं है। लेकिन गुरु महाराज हो जाता है ऐसे, हम इतने सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं कि जानबूझ के हम अगर यहाँ से निंदा नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे वाला बंदा है उसके साथ हम बात कर रहे हैं तो बातों बातों में हो ही जाता है। हम सुन भी रहे हैं और मुंह से 2 बातें निकल भी जाती हैं। तो आगे से काफ़ी ख्याल रखूँगी इस बात का। तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी गुरु महाराज, कान पकड़ के माफ़ी। तो काफ़ी दिनों से, 8-10 दिन से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिससे बैलेंस हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहता है, टेंशन रहती है। पता है गुरु महाराज विराजमान है घर में, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। ये भी मुझे पता है कि जो हो रहा है शायद उससे 100 टाइम्स बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन गुरु महाराज वही 10% हमें देते हैं और 90% खुद में लेते हैं। तो इसलिए शुक्राना गुरु महाराज। मुझे समझ में आ रहा है इस टाइम जो हमारे घर में सिचुएशन है, आपको भी पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा है क्या टेंशन है हमारे घर में, तो उसमें भी आप हमें ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना 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 गुरु महाराज। आप ही सब छोड़ दिया है। मैंने अपने बच्चों की टेंशन, मैंने मम्मा की टेंशन, मैंने पूरे घर की टेंशन आप पे छोड़ दी है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल जो हमारे साथ नहीं रह रहे हैं तो कहीं और है, और जगह पे है जॉब की वजह से, आप उनको भी हर दिन ब्लेस कर रहे हो। वो आपकी संगत नहीं है, मेरे बच्चे आपकी संगत नहीं है, फिर भी आप उनको ब्लेस कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरा पीछे संगत जी ऐसा हुआ कि इन सब टेंशन्स में 1-2 बातें बहुत अच्छी हो गई जो गुरु महाराज ने ब्लेस किया, क्योंकि टेंशन में हमें कोई अच्छी सी बात हो तो बड़ा सुकून सा मिलता है। मेरे बड़े बेटे का इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आया, उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और दूसरी ये बात, जैसे मैंने पीछे आपके साथ शेयर की थी, मम्मा के सारे टेस्ट ठीक आए हैं, मम्मा दिन ब दिन ठीक हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वो उनका शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, तो लेकिन वो तो जो जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं उसके सामने वो कुछ नहीं है। गुरु महाराज उसको दिन ब दिन हील कर रहे हैं। बहुत चेंज आया है मम्मा में, हेल्थ वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, सिर्फ गुरु महाराज की वजह से, क्योंकि वो भी गुरु महाराज की संगत है। वो दिख रहा है मम्मा में, तो मुझे मम्मा की चिंता नहीं है। तो मम्मा गुरु महाराज के साथ 1-to-1 कनेक्शन में खुद ही है। वो अपना पूजा पाठ मंत्र जाप मम्मा करते हैं रेगुलरली, सुबह भी और शाम भी। तो मुझे पता है कि गुरु महाराज ने ही ये सारा सिस्टम बनाया कि मम्मा को यहाँ भेजा मेरे पास, क्योंकि गुरु महाराज को ये पता था कि मैं काफ़ी चिंता करती हूँ, मम्मा दूर रहते हैं हमसे, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि मम्मा को ही मेरे पास लेके आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज शायद मेरी परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि जैसे कभी मेरी मम्मा को या कभी मेरी सासू माँ को मेरे पास भेज देते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि मम्मा भी कभी ऐसा वो करती नहीं है जानबूझ के, मगर हो जाता है कभी ओपिनियन, मेरी ओपिनियन कुछ होती है, मेरी सासू माँ की कुछ होती है या कुछ वैसा होता है, तो गुरु महाराज बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं और साथ में ये भी टेलीपैथी करते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा है, और खुद ही वो पास भी करवाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कौन से कष्ट आप मेरे काट रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है गुरु महाराज। जो भी आप करते हो तो वो आप ना हमारा फ्यूचर देख के करते हो, तो हमें कभी कभी लगता है कि शायद आपने हमारी बाजू छोड़ दी है, लेकिन आप हमारी बाजू कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे पता है आप अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हो।
जो हम नहीं देख सकते हैं वो आप देख सकते हो, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति अंकल के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए जो भी ठीक है आप वही कर रहे हो। बस आप यही बोलते हो कि सब्र रखो। हाँ गुरु महाराज, मुझे पता है जो आप बोलते हो वो पत्थर की लकीर है, वो हमेशा होके ही रहता है। अब इतने टाइम से मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, कभी सुन पा रही हूँ कभी नहीं। कभी बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत होती है, कभी सत्संग सुनते सुनते मोबाइल ले जाते हैं एंड ऑल दैट, फिर वो क्लोज़ ऑल करते हैं, फिर मुझे फिर से जाना पड़ता है उस चैनल में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि नहीं हो पाता है। सुबह अजीब सी सुस्ती छाई होती है, उठ के भी मन नहीं करता है कुछ बनाने का। पीछे मुझे लगा कि मैं गुरु महाराज के लिए कुछ भोग बनाऊं, तो ऐसा होता है कि मेरे इस चक्कर में कि हम यहाँ नॉनवेज भी बनाते हैं किचन में, वेजिटेरियन भी बनाते हैं, नॉनवेज भी बनाते हैं। तो मैं भी खाती थी, मेरी पूरी फैमिली खाती है, लेकिन कुछ 3-4 सालों से मैंने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया है। अंडा, मांस, मछली हमारे घर में बिल्कुल बनता है सब, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। वो पहले गुरु महाराज ने शायद अपने साथ जोड़ना था तो वो भाव डाल दिया, लेकिन फैमिली है तो मैं इनको रोक नहीं पाती हूँ। ये खाते हैं और मैं बनाती भी हूँ घर में। तो मेरे को हमेशा यही रहता है कि पता नहीं, अगर मैं गुरु महाराज को भोग लगाती हूँ मंदिर में, गुरु महाराज एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सब कुछ बनाते हैं। तो मेरा प्रेफरेबली मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जैसे कभी अष्टमी का व्रत हो या कोई और व्रत हो, तो उस दिन मैं पूरा साफ़ करती हूँ किचन, सारे बर्तन पूरा सुच्चा करके, जो मेरे मतलब मैं अपने टू माई सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है कि साफ़ हो गया सब कुछ। तो आज प्याज, लहसुन, नॉनवेज नहीं बनेगा। जैसे ट्यूसडे हो गई, जैसे थर्सडे हो गई, उन दिनों हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता है। प्याज तो डालते हैं, लेकिन चिकन विकन हमारे घर में, अंडा वो नहीं आता है। तो मैं प्रेफरेबली वही दिन चूज़ करती हूँ, तो गुरु महाराज को भोग लगाती हूँ। तो गुरु महाराज कभी रोटी प्रसाद, कभी चाय प्रसाद, कभी कड़ा प्रसाद, जो भी मैं बना सकती हूँ, गुरु महाराज जो भी भाव डालते हैं, मैं प्यार से गुरु महाराज के सामने भोग रखती हूँ। और गुरु महाराज मुझे उसमें ब्लेस भी करते हैं, हर बार मुझे ब्लेस करते हैं, हर बार वो मेरा भोग स्वीकार करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लेकिन गुरु महाराज को पता है मेरे अंदर का भाव कि मैं चाहती हूँ गुरु महाराज वैसा कुछ करो, इन सबको अपनी संगत बनाओ और मैं रोज़ आपको भोग लगाऊँ, वैसा मेरा घर उतना पवित्र कर दो। गुरु महाराज ये मेरे मन के भाव हैं। बाकी तो गुरु महाराज को ये तो मुझे भी पता है, वो उनको दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप सच्चे मन से फूल भी गुरु महाराज को अर्पण करो हर दिन, तो वो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे पुरानी संगत ने के इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन सच में करता है कि गुरु महाराज वैसे कुछ करें, ऐसे कुछ जादू की छड़ी चलाए हमारे घर में कि गुरु महाराज की गद्दी हो, यहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर अलग से हो, अलग से कमरा हो, जहाँ सिर्फ गुरु महाराज विराजमान हो। और मैं कभी भी उठ के गुरु महाराज के पास बैठ के अपना सारी जो भी मेरे मन में जो भी है तो मैं उनके सामने बोल दूँ, क्योंकि ये फैमिली है। यहाँ पे मैंने एक छोटे से कबर्ड में मंदिर बनाया है, वही गुरु महाराज का स्वरूप भी रखा है। तो आना जाना, वो बेडरूम है एक्चुअली मेरा, तो यहाँ ऐसा है नहीं, सिस्टम नहीं है कि मैं गुरु महाराज का मंदिर कहीं अलग से बनाऊँ। तो ये भी गुरु महाराज की मर्ज़ी है, गुरु महाराज वहाँ पे विराजमान है, ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरु महाराज ने मुझे अपनी संगत चुना, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस लायक तो है नहीं, हम तो शुक्राना भी करने के लायक नहीं है, क्योंकि शुक्राना तो बहुत ही छोटा शब्द है, किस किस का करेंगे। ये जो उन्होंने मुझे ये लाइव ब्लेस की है, ये उनकी वजह से है। अदरवाइज़ गुरु महाराज ने तो बोला कि तुम्हारी लाइफ तो कब की ख़त्म हुई थी। तो ये सांसें भी गुरु महाराज ने ही दी है, तो ये उन्हीं के नाम है। हाँ, अब मैं माँ हूँ एक, तो अपने बच्चों की फ़िक्र करती हूँ, जबकि मुझे ये पता है सबसे हमसे भी बड़ी माँ और बाप वो गुरु महाराज हैं, वो बैठे हैं ऊपर।
वो मेरा ही नहीं, पूरी संगत का, उनके परिवार का ख्याल रखते हैं। लेकिन एज अ मदर गुरु महाराज को भी पता है और संगत जी आप सबको भी पता है, माँ का दिल होता ही वैसा है कि एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक डर रहता है मेरा बच्चा शाम को ठीक से आए, वो कोई गड़बड़ ना करे। गुरु महाराज उसके उन दोनों के अंग संग ही रहते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी बहुत चिंता रहती है क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है अभी वो स्कूल जाता है तो थोड़ा सा गुस्से वाला है। तो गुरु महाराज उसको ब्लेस कर रहे हैं, तो कभी कभी बहुत सारी सोसाइटी में गड़बड़ करके आता है। जैसे पीछे भी क्रिकेट नेट में खेल रहा था तो उसकी बॉल बजी है किसी की शीशे पे। तो गुरु महाराज को पता है कि आजकल बहुत टेंशन हुई है क्योंकि उनका ग्लास टूटा है और उसकी पेमेंट करनी है, क्योंकि मेरे बेटे ने ही शॉट डाला है। तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं पे हमने ही करनी है पेमेंट। तो शीशा बहुत बड़ा है, उसकी पेमेंट भी अच्छी खासी है। हम बच्चे को ये भी नहीं बोल सकते हैं कि तुमने गलती की, और क्योंकि वो डर जाएगा, क्योंकि वो नेट के अंदर था, नेट के अंदर से बॉल निकली है। लेकिन चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें भी मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि जब ये कांच टूटा तो हमारी मदर वहाँ पे कपड़ों में आयरन कर रही थी, तो वो लकीली वहाँ से उठ के दूसरे कपड़े लेके आई है, तो उसी टाइम पे कांच बजा है वहाँ पे। तो हमारी मदर को लग भी सकती है, मुझे नहीं पता है वो सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो मिसहैप तो हो भी सकता था, उनको लग भी सकती थी। और शायद गुरु महाराज ने ये शायद बहुत बड़ा कष्ट होता हमारे लिए, हमारे बेटे की वजह से सच में किसी को लग जाती और फिर हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं, हमारी वजह से किसी को लगी है तो शायद बहुत बड़ा कष्ट होता। और गुरु महाराज ने सिर्फ कांच तोड़ के, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, किसी को नहीं लगी है, तो ये कष्ट बहुत छोटे में काटा। इसलिए हम वहाँ उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो हमारे बेटे का भी कसूर नहीं है क्योंकि वो नेट के अंदर खेल रहा था। लेकिन जो लॉजिकली प्रैक्टिकली देखा जाए तो लॉस तो उनका हो गया है, तो वो उसकी भरपाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि हमें कभी लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, हमने तो ये किया था, गुरु महाराज तो है, लेकिन वही है कि ये पहले से ही ये तय होता है, गुरु महाराज को पता होता है कि कष्ट बहुत बड़ा है, तो वो ऐसे छोटे में उन्होंने काट दिया। मैं तो यही मान के चलती हूँ, मैं इसमें भी गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज उनके घर में किसी को लगी नहीं, या बॉल जितनी स्पीड से गई है किसी बच्चे को नहीं लगी है बाहर, या कुछ मिसहैप नहीं हुआ है, तो गिलास ही टूट गया है, चलो उसकी हम पेमेंट कर देंगे। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे गुरु महाराज रोज़ ही ब्लेस करते हैं, मुझे अपने सत्संग याद भी नहीं रहते हैं, और थोड़ी बहुत आलसी भी हूँ मैं सोचती हूँ आज करती हूँ कल करती हूँ। तो गुरु महाराज से यही अरदास है, गुरु महाराज अपने नाम और सिमरन की दात दे देना, मुझे एक्टिव बनाओ, जैसा आप चाहते हो आपकी संगत होनी चाहिए, तो मुझे वैसा बनाओ। मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी बड़ा हो गुरु महाराज, और मेरे बच्चों के अंग संग रहो, किसी गलत संगति में, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ भी ये करने में आप उनके साथ रहो, तो अच्छी संगति में उनको डालो। शक्ति विद्या बुद्धि शांति अपने वो सब कुछ जो भी एक गुरु परिवार, गुरु महाराज की संगत का परिवार होना चाहिए, वैसे बनाओ मेरे पूरे परिवार को। मुझे भी आप वैसे ही डालो जैसे आप चाहते हो। मेरा सोल प्योर करो, हर दिन मेरी मम्मा को ब्लेस करो, आप कर रहे हो गुरु महाराज। तो संगत जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक के लिए माफ़ी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है।
गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।